बांग्लादेश के जो तेवर हैं, बिल्कुल बदलते से जा रहे हैं। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने चीन से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने की अपील करते हुए कहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर से ज़मीन से घिरा होना इस संबंध में एक अवसर साबित हो सकता है। ऐसे में जबकि चीन की नज़र खुद अरुणाचल प्रदेश पर है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर है, ये जो ऑफ़र दिया गया है बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार की ओर से, इसको कैसे देखते हैं आप? तनाव बढ़ाने की कवायद? देखिए, एक तो मोहम्मद यूनुस का जहाँ तक दौरा था, जी। 26 से 29 मार्च हो गए चीन में। जी। लेकिन आप उससे पहले देखिए कि वो जाने से पहले उनकी कंडीशन खुद की क्या है। जी। उनके खिलाफ उनके जो जिस सरकार के वो एडवाइज़र हैं, उसके खिलाफ ही प्रदर्शन हो रहे हैं। जी। अभी बात अलग आ रही है, अभी तो हसीना को भी लाने की बात हो रही है। जी। अभी ये भी लग रहा है कि जो कट्टरपंथी वहाँ इतने फैल गए हैं, जो अपना वहाँ पर आपने देखा होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा कि कट्टरपंथी एक तरह से पूरा शरिया कानून वहाँ लगाना चाह रहे हैं। जी। और वो घूम घूम करके मतलब लोगों को ऐसे दिखा रहे हैं कि अब एक तरह से अगर देखा जाए तो आईएसआई या तालिबान वाली कहानी वहाँ होने जा रही है। जी। तो कब तक चलेगा ये? आफ्टर ऑल धीरे धीरे लोग जो उस देश में जिसका जीडीपी बढ़ गया था, लोग इतने खुले में थे, इतनी इकॉनमी अच्छी थी, अब वहाँ देखिए इन्फ्लेशन का क्या हाल है। जी। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। जी। और जो जीडीपी बढ़ रही थी वो घट गई है बिल्कुल। तो उनके पास कुछ है नहीं अभी। अमेरिका ने भी उनका एड कम कर दिया था। जी। 500 मिलियन डॉलर ऐसे मिलता था, वो तो वैसे भी नहीं हो रहा है अभी जी। उनके पास। जी। और बीच में जो उन्होंने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, हिंदूज़ और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस के खिलाफ अब इतनी चीज़ें बाहर आ गई हैं, जी। अब उनको वही नहीं संभाल पा रहे थे पूरी दुनिया में। अमेरिका में भी देखिए उनके खिलाफ उनको बताया, बोला गया था कि ये नहीं होना चाहिए। तो इवन अभी जो विजिट इनकी हुई है 26 से 29, गए थे कटोरा लेके ही मांगने के लिए ही, जी। क्योंकि चीज़ें इनके पास हैं नहीं। और अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए उन्होंने कई कुछ स्टेटमेंट दे डाले। और उनको ये भी पता है कि उनकी खुद की कोई इतनी बड़ी न सरकार में हैसियत है न बाहर है। जी। आप दो चीज़ों से देखिए कि अब तो इलेक्शंस भी वहाँ होने वाले हैं। जी। तो इलेक्शंस में मुझे लगता नहीं कि ये खड़े हो पाएंगे, पहली जी। बात, क्योंकि स्टैंडिंग उनकी कोई राजनीतिक स्टैंडिंग तो है नहीं। जी। बिठाए गए थे वहाँ पर ला करके। और इस देश का वो देखिए, वहाँ पर उनके जो आर्मी चीफ हैं वो भी पिछले महीने बोल चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि अगर इंस्टेबिलिटी इस तरह होगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। जी। मैं एक तरह से कहूँगा कि 15 साल के बाद हो सकता है एक डायरेक्ट थ्रेट इनको मिल रहा हो मिलिट्री की तरफ से जी। कि भाई हम चुप नहीं बैठेंगे। तो ये ऐसी हालातों के बीच में और कुछ इनको दिखाई नहीं पड़ा। दूसरा, जाने से पहले वो भारत भी आने की सोच रहे थे। जी। भारत ने वो तवज्जो नहीं दी इनकी इनको नहीं हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया, तो उनको और कुछ नहीं मिला। चीन ही एक जगह थी जहाँ ये जा सकते थे जी। और वहाँ पर गए। और इससे पहले देखिए, याद कीजिए कि उन्होंने पहले कहा था कि सार्क को रिवाइव करना चाहिए। जी। क्यों बोला था? क्यों? इनको पता है कि सार्क के अलावा और कहीं से इनको उतनी चीज़ें मिल नहीं सकती। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो गए ये चीन के पास। हाँ, चीन जाके उन्होंने ज़रूर जितना भी इन्होंने मीटिंग हुई उसमें शी जिनपिंग ने 2.1 बिलियन डॉलर का बोला कि इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी। और उन्होंने यही बोला है कि आप आइए हमारे यहाँ बनाइए और बाहर बेचिए और अपनी जो हमारी इकॉनमी है उसको भी फ़ायदा होगा। तो अब चीन को ये फ़ायदा दिखाने गए हैं कि मतलब चीन को तो मालूम होगा ही होगा। हालांकि चीन से नया नहीं है, चीन इनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। करीब 23.5 बिलियन डॉलर की इनकी आपस की ट्रेड है। और मिलिट्री इक्विपमेंट भी ये चीन से लेते रहे हैं। जी। टैंक हुए, गन्स हुई, एमुनिशन हुआ। और बाद में इनको खुद को पता लगा कि ये तो सब दूसरे दर्जे का है, जी। सेकेंड हैंड है सारा। जी। तो सबमरीन भी आई, वो भी पुरानी हैं, लेकिन हैं, इनको चीन ने दिया है वेपन्स और सारी चीज़ें। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है इनका, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन चीन जो भी करेगा, कर रहा है, वो अपने लिए करेगा। बिल्कुल। आप देखिए कि चीन ने जो इनको दिया, वो जो सेकेंड हैंड इक्विपमेंट दिया, मिलिट्री इक्विपमेंट, लेकिन
अपने लिए जो बनाएगा चिटगांग पोर्ट के पास या बाकी जहाँ वो जगह चाहता है वो अपने हिसाब से बनाएगा। तीस्ता का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने खुद बोला कि म्यांमार से लेके वहाँ तक आएगा, वो अपने लिए कर रहा है। और जो वो भी देख रहा है कि कितनी इनस्टेबिलिटी है जी बांग्लादेश में इस समय, चीन को पता है। चीन ने बांग्लादेश ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी कि शेख हसीना को वापस किया जाए, और आप देखिए भारत से स्टेटमेंट क्या गया कि शेख हसीना जरूर जाएंगी वापस बांग्लादेश में, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर वापस जाएंगी। जी तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशंस हैं, वो इनको भी समझ में आ गई होगी। रोहिंग्याज की जो प्रॉब्लम है म्यांमार के साथ इनकी वो काफ़ी बड़ी है, जी और इनको लगा कि चीनी शायद उसमें मदद करे, बिकॉज चीन का संबंध वहाँ की गवर्नमेंट से ठीक है। हेल्थ के मामले में पहले तो खुला था, भारत आते जाते थे। जब से भारत ने इनकी हरकत देख करके वीज़ा और बाकी चीज़ें टाइट की तो इनको मुश्किल हो रहा है। जी उसके लिए भी इनको भागना था कहीं ना कहीं। इनको लगा कि और तो कहीं जा ही नहीं सकते, तो एक ही जगह है जहाँ चीन, उनसे बात करो। तो है इनके पास, चीन को इन्होंने बोला है एनर्जी इंफ्रा बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी तक तो इनके एनर्जी सेक्टर खासकर इलेक्ट्रिसिटी में मैक्सिमम तो भारत से ही था। जी अडानी आपको पता है सब लार्जेस्ट वो थे, इनके पास जी वही सारा सप्लाई कर रहे थे, वही प्रॉब्लम आई गई हैं। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम है इनके पास हैं। और देखिए इनके 26 को ये गए हैं चीन में, 25 को अमेरिका के पैसिफिक कमांड के जो डिप्टी कमांडिंग जनरल थे लेफ्टिनेंट जनरल पॉवेल, वो आए थे। तो ऐसे तो नहीं आए हैं, चले गए हैं इनके पास। और चीन का जो मेन इंटरेस्ट है, देखिए चीन को इंडियन ओशन में उसको एक फुट होल्ड चाहिए, एक उसको नेवल बेस चाहिए, जिसके लिए वो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से टच में है। क्योंकि उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वहाँ उसको अभी भारत का डोमिनेशन है, वहाँ पर हमारा भारत का जो अंडमान है निकोबार कमांड है वो है, तो वहाँ पर भारत का डोमिनेशन है। और वो कुछ न कुछ वो चाहता है कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में कुछ सिक्योर करे अपने लिए। जी क्योंकि उसके 40 से 50% ट्रैफिक वहाँ से जाती है, जो सी रूट है, सी ट्रैफिक है उसकी। तो ये जो है वो चाहता है कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली बात है सी वाली, उसमें इसको इंक्लूड करे। और ख़ास करके उसने क्याक्योपू एक पोर्ट बनाया है जो म्यांमार में है, काफ़ी बड़ा उसने पोर्ट वहाँ बनाया है। वहाँ वो इसको फुटहेल्ड चटगांग में चाहता है कि उसके थ्रू भी वहाँ पर अपना कुछ फुटहोल्ड बनाए। जी और जहाँ बनाता है आपको पता है 90-100 साल की वो लेता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि अभी शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या समझेंगे तब तक हो सकता है कि लेट हो जाए। और हाँ, जो इन्होंने बात की कि भारत के 7 देश लैंड लॉक्ड हैं, कौन सी नई बात की इन्होंने? कोई नई बात तो है नहीं इसमें। जी लेकिन शायद ये डर करके बोले, मुंह खोल करके नहीं बोल सकते थे जी चीन को कि आप आओ मैं मदद करूंगा आपको जी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का वो करने के लिए। क्योंकि जो चिकन नेक हमारा कॉरिडोर है, जी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, वो सब जानते हैं। चीन की नज़र है, हम हमारी नज़र खुद की उस पर है, जी। उसको ठीक रखने में। जी और देखिए स्ट्रेटजिक, इस तरह के स्ट्रेटजिक इश्यूज़ में हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। बिल्कुल अपने लोगों पर नहीं कर सकते कि हमारे लोग जो वहाँ सेटल्ड हैं वो कहीं ना इनके उसमें न चले जाएं। जी और जिस तरह के सेटलमेंट वहाँ पर हैं हमें पता है। जी तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, और इसके लिए हम किसी की मदद के दरकार नहीं कर सकते कि अमेरिका आके मदद करेगा, कोई और करेगा। जी तो ये जो इन्होंने बोला है, नई बात नहीं बोली, लेकिन इन्होंने अगर ये बोल दिया है, इसका मतलब एक तरह से है कि सीधी थ्रेट हमको दे रहे हैं, भारत को, जी कि हम नॉर्थ ईस्ट को चाहेंगे कि चीन आए और चीन के साथ हम मिल करके ये करें। जी लेकिन वो सोच इनकी है, जो इनकी सोच तो जब से आए हैं तब से उल्टी रही है ऐसी, और अभी तक जब खुद कुछ नहीं हासिल कर पाए तो चीन के साथ मिल करके कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए चीन भी नहीं चाहेगा खुद ये करना, जी अनलेस मैं कहूँ कि यहाँ चीन अमेरिका रूस सब मिलकर करें, वो अलग की बात है। चीन भी नहीं चाहेगा। चीन अपने देख करके जो हालात, वो स्ट्रेटजिक हालात दुनिया के देख रहा है चीन, मिडिल ईस्ट से लेकर के और यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका के साथ जो उसके संबंध हो रहे हैं। क्योंकि अब तो ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया है जी कि रूस वगैरह कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा अगर फोकस है तो चीन के ऊपर। तो चीन क्या चाहेगा कि अमेरिका के साथ भी
उसकी अनबन इस तरह रहे, जी थ्रेट रहे और भारत के साथ भी रहे, जी तो 2 या 3 फ्रंट वो नहीं खोलना चाहेगा। जी लेकिन जो भी हो, स्ट्रेटजिक एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमको इसके ऊपर काफ़ी जोर देना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और विचार दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ये जो है इसमें अब देखिए, यही नहीं कर रहा है चीन। इन्होंने ऑफ़र किया था उसको सोनाडिया जो आइलैंड्स हैं इनके डीप सी पोर्ट के लिए, 7 किलोमीटर दूरी है चिटगोंग से, वहाँ से। तो ये जो है और म्यांमार को कनेक्ट करता है। तो ये ऑफ़र तो इन्होंने दिया है, लेकिन कितना चलेगा उनको भी पता है और चीन को भी पता है कि यूनुस वहाँ रुकने वाले नहीं हैं। कम समय इनके पास, अगली सरकार कौन सी आती है और क्या करती है वो नहीं कह सकता चीन। जी तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद मोहम्मद यूनुस ने नहीं सोचा कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि भारत के पास ऑप्शंस नहीं हैं, भारत के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। भारत अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट पेस पर है, सबको पता है नॉर्थ ईस्ट में हम क्या कर रहे हैं और इंडियन ओशन में भी क्या कर रहे हैं। हमारा अंडमान निकोबार कमांड तो है ही है, वो लक्षद्वीप भी है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, वहाँ भी है। तो हमारी जो, हाँ इतना ज़रूर होगा कि अगर चीन इतना नज़दीक आ गया तो शायद हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में थोड़ा असर पड़ेगा। जी तो वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम और डीप क्या कर सकते हैं। और जो हमारे तकरीबन लक्षद्वीप में देखिए तकरीबन 36 आइलैंड्स हैं, अंडमान में तो हमारे 572 आइलैंड्स हैं जी और उसमें इनहेबिटेड सिर्फ जिसमें लोग हैं 30-35 ही हैं। तो हमें देखना पड़ेगा बाकी में हम कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं कि उसको उस पर जो है हम अपना पूरा फोर्स रखें कि उधर से जो है हम रिएक्ट कर पाएँ कोई ऐसी अगर सिचुएशन आती है तब। और देखिए इसके रिएक्शंस बहुत हुए हैं जो इन्होंने बोला है। नॉर्थ ईस्ट तो लोगों ने यहाँ तक क्या है कि अब समय आ गया कि अब तो जिस बांग्लादेश को हमने अलग किया था पाकिस्तान से, जी उसी बांग्लादेश में अब जो है आपस में उनको अलग करना पड़ेगा। जी कि जो हिंदी मेजॉरिटी का एरिया है इनके पास भी इन्होंने हर जगह प्रॉब्लम हो रही है जी और जो मेन एरियाज हमारे हैं वहाँ पर है कि इनको भारत जो है एक्शन ले। और जो चिटगांग और जो बाकी इलाके हैं, चिटगांग खासकर हिल ट्रैक्ट्स में, वहाँ मैक्सिमम हिंदूज़ हैं, जी कुछ इलाके में बुद्धिस्ट हैं, वहाँ पर उनको जो है फिर अलग एरिया मिले। जो ये शायद नहीं सोच रहे हैं कि और कोई नहीं कर सकता, भारत ही कर सकता है। जी तो यूनिस उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। और यही नहीं, आप देखिए चीन के एम्बेसडर का जो स्टेटमेंट उन्होंने 3-4 दिन पहले दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई हम तो क्लोज कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं और ये जो है उधर जा रहे हैं तोड़ने की बात करने के लिए। और क्या अमेरिका अलाउ करेगा कि चीन का इतना इन्फ्लुएंस बढ़ जाए बांग्लादेश में? जी आप लिंक कीजिए जो मैं कह रहा हूँ कि एक दिन पहले अगर इनके यूएस पैसिफिक कमांड के अगर डिप्टी कमांडिंग जनरल वहाँ गए हैं तो ऐसे तो नहीं गए होंगे। बिल्कुल तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं। चीन को बहुत ज़रूरत है कि भारत के साथ इस समय रिलेशंस ठीक रखे। चीन की ज़्यादा ज़रूरत है, भारत को उतनी ज़रूरत नहीं है। भारत तो जी अपनी तैयारी कर रहा है, थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, लेकिन भारत करेगा। लेकिन भारत को भी चाहिए, हमको भी चाहिए कि हम चीन को एंगेज रखें इन सब मामलों पर। कि जैसे वो है ही है कि इस मामले में दुनिया में कोई किसी का कोई दोस्त और परमानेंट एनिमी या परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। जी जो अपनी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, जो भारत ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है रूस यूक्रेन के मामले में, यूरोप को और अमेरिका को, कि भाई हम तो अपना स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट लेके चलेंगे, और वही भारत कर रहा है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अवामी लीग और बाकी पार्टीज जो हैं बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश के बारे में सोच रहा है, जो भारत भी चाहता है कि नेबर फर्स्ट हो, बांग्लादेश आगे बढ़े, उनको लेके आगे बढ़ना चाहिए, उसको हमें पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए। इलीगल जितने बांग्लादेशी हैं, जी अब ये समय है कि उनको हर हालत में बांग्लादेश वापस भेजा जाए, क्योंकि बांग्लादेश को लग रहा है उनको ज़रूरत अपनी ज़्यादा है उनकी, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि बांग्लादेश में वो नहीं रह सकते, उनको अपना देश बांग्लादेश में अलग होना चाहिए, तो नेचुरली मदद हमें करनी चाहिए।
तो जैसे मैंने कुछ कहा कि वो सिलेट का इलाका है, चिटगांव का इलाका है, राजशाही का इलाका है, वहाँ पर लोग हैं काफ़ी, गोपालगंज के साथ का जो एरिया है। तो अगर मोहम्मद यूनुस चाहते हैं तो 3 टुकड़ों में बांटना बांग्लादेश को, तो ये भी हो सकता है सही बात। कि अगर उस तरफ वो जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ बोल गए वहाँ पर जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए था उन्होंने एक जगह पर। शायद अगर वो भारत के साथ मिल के बात करते, सार्क को आगे बढ़ाने की बात करते, तो शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा होता, और उनसे ज़्यादा बांग्लादेश के लोगों की, क्योंकि वो अपना फ़ायदा तो कर चुके हैं, जी, अपना तो बना चुके हैं सब कुछ। उनका पूरा परिवार से लेके सब कुछ उनका तो अमेरिका में अगर है, जी। फ्रांस में भी है, तो वो ठीक है उनका। लेकिन बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि बांग्लादेश के लोग इस तरह नहीं सोचेंगे जो इनकी सोच है। और भारत हर तरफ से अपने आप को तैयार रखा है, और अब और करेगा, और इनकी तरफ भी, कि ऐसे लोग जो है जल्दी से जल्दी, मैं कहूँगा कि बांग्लादेश को खाली करके जाएं, जी, तभी जो है बांग्लादेश की भला हो सकेगा। जी, बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।